लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं भी दीघा में हूँ, पटना दीघा में हूँ। यहाँ पर टिन्नी टॉट एकेडमी नाम की एक एकेडमी में बच्चे, आयुष नाम के बच्चे की मौत हो जाती है। ये पिताजी हैं, आयुष के पिताजी हैं, और ये पिता डेली कमाते हैं, डेली काम करते हैं, डेली कमाते हैं और परिवार को चलाते हैं। बाहर निकल जाते हैं काम करने के लिए, बच्चे को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके। इस विश्वास पर उस बच्चे को स्कूल में छोड़ा जाता है कि मेरा बच्चा उस स्कूल में सुरक्षित होगा। बच्चे जब तक स्कूल में होते हैं तब तक वो बच्चा का स्कूल जो है वही, माता पिता शिक्षक सब कुछ वही होता है, घर परिवार वही होता है। लोग जितने भी पेरेंट्स हैं, पूरे इंडिया वर्ल्ड के जितने भी पेरेंट्स होते हैं जो अपने बाहर भेजते हैं, ये तो घर के पास था, जो बाहर भेजते हैं अपने शहर से बाहर भेजते हैं या कहीं भी भेजते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए, तो इस बात से निफिक्र होते हैं कि बच्चे जो शिक्षक जो होते हैं एक भगवान का रूप होता है, और शिक्षक ही पिता और माता और शिक्षक बन जाते हैं उस स्कूल के लिए, उस समय अंतराल के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि शैलेंद्र कुमार जी हैं, कैसे, मतलब क्या हुआ था, ये पूरा वाक्य बताया। आपका मैंने ऑडियो चलाया था, लेकिन अब हम वीडियो पे बात कर रहे थे। हम पटना से बाहर थे, मतलब 1-2 दिन पहले। हमारे बच्चा रोज़ की तरह सुबह से 7 बजे गया, स्कूल वहन आता है ले जाना, ले गया वहाँ लंच में 11:30 पौने 12 बजे छुट्टी होता है। छुट्टी हुआ, खेलने कूदने गया, उसको ट्यूशनी 1:30 बजे से लेकर 3 बजे ट्यूशनी पढ़ता है। जो छुट्टी हुआ उसके बाद मेरा बच्चा है, वो मास्टर लोग बोल रहा है कि 12 बजे से बच्चा गायब है, 2 बजे से गायब है, ट्यूशनी भी नहीं पढ़ा। लोग 5 बजे फ़ोन किया घर पे कि आपका बच्चा नहीं है। अच्छा, 12 बजे से बच्चे जो लापता था, ये आपको 5 बजे फ़ोन करके बता रहा है कि 12 बजे से बच्चा लापता है? कि 12 बजे से हम लोग खोज रहे हैं, बच्चा मिल नहीं रहा है। बच्चा मिल नहीं रहा है। हाँ। तो 12 बजे से लापता था, यानी कि 5 घंटा के बाद वो बता रहा है। तो आप इस सवाल नहीं किए कि आप 12 बजे क्यों नहीं बताएं, या 12 से 12:30 बजे तक क्यों नहीं? मान लें आपको 15-20 मिनट आप खोजने में लगाए कि चलो, तो वो बोले कि हम अपना खोज रहे, छानबीन कर रहे थे कि कहीं मिल जाए। उसके बाद फ़ोन किए, हम लोग पहुँचे वहाँ पर ही। हम तो काम करने गए थे। क्या करते हैं आप? लोहा में मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं, ठीक है। काम का फ़ोन गया घर से, तो आए हम, तो डायरेक्ट स्कूल में पहुँचे। तो लोग, हमारा परिवार लोग थाना प्रभारी को सूचित किया, सब कुछ वहाँ पहुँचे। थाना प्रभारी भी साथ में थे। पूरा सीसी फुटेज देख रहे हैं, कहीं पता नहीं चल रहा है, खाली पता चल रहा है कि लड़का सीढ़ी से उतरा है, उसके बाद फुटेज नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद 10-11 बजे एसपी साहब आए रात में। हाँ, ठीक है। एसपी साहब आए तो वो बोले कि कितना कैमरा है, सब कैमरा बताओ। तो मास्टर धनंजय है जो बताया, बोले सब कैमरा को फुटेज हमको दिखाओ। हाँ, उसके बाद फुटेज दिखाओ। एकाएक फुटेज हम लोग सब परिजन मिल के वो ध्यान देख रहे थे परिवार, कहीं बच्चा मेरा दिखाई दे। देखे फुटेज तो कैमरा 9 नंबर था कि पता उतना याद नहीं है। उसमें मेरा बच्चा आया, बैग रखा, खेल रहा है, खेलते खेलते उसका फुटेज गायब हो गया। अच्छा, खेलते खेलते एक फुटेज गायब है। हाँ, ठीक है। तो हम लोग को शक हुआ कि भाई कैमरा कहाँ है। लोग गए, कैमरा खोले, देखें तो उसमें पूरा खिलौना सब, प्ले क्लास का क्लास था, पूरा खिलौना सजावल सब था। वो हटा उठा के सब देखे हम लोग। तो हटाए तो पलाई से ढकल था गटर। जब पलाई हटाए तो उससे मेरा क्लास मिला। और ये पलाई कौन हटाया? हम लोग हटाए। आप लोग खुद हटाए? हाँ, खुद हटाया। और क्या बोलते हैं, ये कब पलाई कब हटाया आप लोग? मतलब 2 बजे करीब में। 10 से 11 बजे एसपी साहब आए, और कोई कितने देर के बाद फुटेज देखना शुरू किया? मैंने दिखा रहे थे, देखते देखते टाइम हो गया। निकल गया। हाँ, टाइम निकल गया। तो खोजते खोजते फिर 2 बजे रात में आप लोग गटर को हटाए? हाँ, हटा। उससे पहले गटर का आप लोग क्लास में नहीं देख पा रहे थे? जैसे गटर में क्लास में गए थे हम लोग, लेकिन हम लोग नोटिस कौन जा रहा है क्लास में गटर है, ये बात आप लोग को पता भी नहीं था? नहीं, ये बात पता भी नहीं था गटर क्लास में से? नहीं पता था। पता रहता तो हम लोग पहले ही ना पकड़ लेते हैं। पहले पकड़ लेते हैं। अच्छा, देखिए, एक चीज़ और है दुर्भाग्य की बात कि इतनी बड़ी स्कूल है, वह अपने स्कूल पे बोर्ड पर लिखे हुए है CBSE एफिलेटेड स्कूल, और उसने उस पर नंबर भी डाल रखा है। कितनी गलत बात है। जिस बच्चे, हमने पहला खबर दिखाया हूँ, जब फर्स्ट खबर दिखाया था, तो जिस क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उस क्लास में गटर है, यानी गटर के ऊपर बच्चा पढ़ता है। उससे शर्मनाक बात और देखिए, चलिए गटर है, ठीक है, गटर पास हो गया होगा, लेकिन गटर का जो कवर है वो लकड़ी के तख्ती से, उसको मार चाहे तो 2 साल का बच्चा भी पैर से उसको इधर से उधर कर सकता है। लकड़ी के गटर से ढका हुआ रहता था, और अनहोनी तो ऐसे भी हो सकती थी, गटर को क्लास चल रहा है, गटर बच्चा लकड़ी को हटा दिया, गटर में बच्चा गिर जाए, लेकिन
गटर, यहाँ बच्चा गटर में गिरा नहीं था, बच्चा गटर में कैसे आया अब उस पर हम बात करें। मीडिया में खबर ये चल रही थी कि बच्चा का सर फट गया था, सर ब्लड से गिर गया था, जैसा कि प्रिंसिपल बोल रही है वीना झा, और उस ब्लड को हमने साफ़ किया और अपने बेटा का जो लड़का है धनंजय नाम है ना, धनंजय, वो उसको बुला करके और फिर हम लोग डर से उसको गटर में डाल दिए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ठीक है, मानते हैं सर फट गया, सर फट गया तो गटर में क्यों डाला? हाँ, मेरा का नाम है, हम लोग को फ़ोन करता, नहीं होता आप हॉस्पिटल ले जाते, थाना प्रभारी को फ़ोन करते, गटर में क्यों डाला? तो गटर लाश छुपाने के लिए जब गटर में डाल भी दिया, तुमको बताना चाहिए ना, भरमा रहा है, पूरा भरमा रहा है, कभी यहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ, और आप लोग को पूरा घुमा भी फला फला जगह देखो। हाँ, पूरा आप लोग पूरा परिवार घूमे, कोई पटना जाइए तो कोई खगल जाइए, ये बात बोल रहा था वो लोग। हाँ, कि आप लोग पता कीजिए कहीं लड़का गुम हो गया है, जानबूझ के साजिश करके हत्या किया गया है। अच्छा ये बताइए, सर फटा था क्या? नहीं, कहीं कुछ नहीं फैलता, खाली हल्का सा नाम लिखल छिड़ाल था, अब कहीं कुछ नहीं फैला। हल्का सा छिड़ाया हुआ था? कहीं क्या लगता है ये हल्का सा छिड़ाने से कुछ, आपको ये लगता है कि टीचर के द्वारा मारने की वजह से लड़का को बेहोश हो गया होगा, या गटर में कैसे, ये मतलब आप लोग क्या संभावना व्यक्त कर रहे हैं? हमारा पूरा शक जा रहा है कि टीचर ही उसको मार को गटर में डाला। क्यों मारेगा वो? अब क्यों मारेगा सर, तब वो हम तो नहीं पता है। नहीं पता है आपको? वो तो टीचर ही बताया क्यों मारा। लेकिन टीचर, ऐसा तो नहीं है कि किसी टीचर से आपको दुश्मनी है क्या? नहीं, हम दुश्मनी का है, बच्चा पढ़ाते हैं, जो फीस होता है फीस जमा करते हैं। हाँ। अच्छा, कोई दुश्मनी नहीं था? दुश्मनी क्या रहा? ये यहाँ तक तो संभव है ना कि बच्चा तो गटर में अपने आप गिरा नहीं होगा, गटर और गिरेगा तो गटर फिर लॉक कैसे होगा, उतने ढंग से कैसे लॉक करेगा, ये हो गया। अब सवाल यहाँ पर ये उंगली, हम शुरू से ही बात बोलते आ रहे हैं कि कहीं टीचर के द्वारा अनसेंसनेस, मतलब कहीं थप्पड़ मार दिया होगा, बच्चा गिर गया होगा या बेहोश हो गया होगा। बेहोश हो गया होता या तो उसी समय एक्सपायर कर गया होगा, या उसको लगा कि मर गया तो गटर में डाल दिया होगा, ऐसी संभावना लग सकता है कि? अब क्या हुआ नहीं हुआ तो हमको पता, हम कहाँ से बता सकते हैं? बच्चा उसके पास ना है, हमारे पास तो बच्चा है नहीं कि हम बता सकते हैं। बच्चा को आपको यहाँ बैन आते थे लेने के लिए? हाँ, बैन लेते थे। हाँ, यहाँ पर आगे द्वार पर से बैन लेके जाता था, ले पहुँचाता था। अच्छा ये बताइए कि जो बच्चा जो था, जब सीसीटीवी कैमरा देखा गया और सीसीटीवी कैमरा में बच्चे और किसी के साथ खेल रहा था या अकेले था उस समय? बच्चा, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे 2-4। उसके बाद फुटेज गायब हो गया था? उसके बाद जब फुटेज गायब हो, उस समय और बच्चे सब थे वहाँ पर? बच्चे थे? किसी बच्चे उच्चे से बात आप लोग को हुई है क्या? नहीं, किसी बच्चे से बात नहीं हुई। कौन कहाँ किधर का बच्चा हम लोग का जानता? पुलिस क्या बोल रही है आप लोग को? पुलिस बोल रही है कि आप लोग को इंसाफ मिलेगा। आप लोग इंसाफ में क्या चाहते हैं? इंसाफ में जैसे मेरे गया है, इंसाफ में हम लोग भी चाह रहे हैं कि उसको भी फांसी होना चाहिए। उसको भी फांसी होना चाहिए? हाँ। किस किस को होना चाहिए? तीनों को। तीनों मतलब प्रिंसिपल? वीना झा, धनंजय झा और मनीष। मनीष टीचर है, उसको रिलेटिव है क्या वो लोग का? टीचर है, टीचर नॉर्मल उनका टीचर है वो? हाँ, क्योंकि हम लोग जब यहाँ से गए तो मनीष वहाँ से फरार था। मनीष फरार था? मोबाइल स्विच ऑफ था उसका, और स्कूल में फरार था वो। जिस स्कूल में बच्चा गुम हो जाएगा तो टीचर भाग जाएगा, मोबाइल बंद कर देगा। सही बात है, उसको पहले से संभावना है हम लोग गलती किए हुए हैं। बच्चे कितने दिन से पढ़ रहे थे इस स्कूल में? साल से ऊपर। एक बच्चा और है आपका? हाँ, हुआ देखिए। चलिए, एक अभिशाप हो जाता है एक पिता के लिए। 4 साल का बच्चा, 4 साल का आयुष। इस खबर को अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, इस खबर पर किसी नेता का नज़र नहीं है। कौन नेता मिलने के लिए आए हैं आपसे? अभी डॉक्टर रामानंद, सिर्फ रामानंद यादव आए हैं। हाँ। देखिए, रामानंद यादव आए हैं, वो भी पतुआ के विधायक है, वो यहाँ के है। आप लोग के विधायक हैं क्या वो? आपके जानने वाले हैं क्या? नहीं। देखिए, रामानंद यादव आए हैं, यहाँ के विधायक भी नहीं है, लेकिन शायद ये चुनाव से पहले की बात होती, या चुनाव पटना में चल भी रहा है लेकिन लोगों को संज्ञान में नहीं है, नेताजी लोगों को संज्ञान में नहीं है, लेकिन अभी तक इनसे कोई सिंपैथी के नाम पर मिलने के लिए नहीं आए। हो सकता है पता चले तो आए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एक पिता के लिए, पिता के रहते पुत्र की जान चली जाए, वो भी 4 साल के बच्चे का, जिस स्कूल के वजह से, इस स्कूल के गलती के वजह से। उस स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं। सच्चाई तो वीना झा बताएगी, सच्चाई तो धनंजय झा बताएगा, सच्चाई मनीष कुमार बताएंगे। ये 3 व्यक्ति के अलावा कोई और नहीं जानता होगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, बच्चे के साथ क्या हुआ कि बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया, गटर में डाल दिया गया। सिर्फ सर पर हल्का सा खरोच है। संभावना ये हो सकती है कि टीचर के द्वारा थप्पड़ मारा होगा, या कहीं बच्चा गिर गया होगा, बेहोश हो गया। हालांकि टीचर उतने छोटे बच्चे को मारा भी नहीं होगा, लेकिन आखिर कुछ तो कुछ हुआ है कि
कि बच्चे की मौत उसमें हो गई है। अब दुर्भाग्य की बात ये भी है कि बच्चे की मौत 12 बजे हो जाती है, 12 बजे से बच्चा लापता है, 5 बजे इनके पेरेंट्स को फ़ोन आता है, 5 बजे बता देते हैं, 5 घंटे के बाद बच्चा स्कूल में ही है, गटर में डाला हुआ है और प्रिंसिपल सब लोग इनको गलत फहमी में रखे रहे हुए हैं कि आप बच्चे को ढूंढिए, आपके रिलेटिव में चले होंगे, पटना में कहीं चला गया हुआ है। ये लोग परेशान पूरे पटना में घूम रहे हैं, सभी जगह अपने अपने आदमी को छोड़ रहे हैं कि मेरा बच्चा कहाँ है, बच्चा को ढूंढो। कितनी एक गलती के कारण, झूठ बोलने के कारण कितनी परेशानी होती है। बच्चा बाई दी बेहोश हो गया, कुछ भी हो गया तो उसको एक प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, घर वाले को फ़ोन करना चाहिए, पुलिस को फ़ोन करना चाहिए था। लेकिन एक प्रिंसिपल, एक स्कूल का शिक्षक इतना गैर जिम्मेवार हो जाए, ये थोड़ा सा नहीं, बहुत ही दर्दनाक बात है। ये अपराधी प्रवृत्ति में आ जाते हैं, अपराधी प्रवृत्ति में इनकी नाम होना चाहिए और इनको जो सख्त सज़ा होना चाहिए, जो कानून, जो लॉ का जो नियम है, उस लॉ के आधार पर इनके ऊपर सज़ा होना चाहिए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।